सलामती हो आप तमाम मुस्लिम उम्मा पर। अस्सलामु अलैकुम और अनगिनत दरूदो सलाम नबी अलैहिस्सलाम और उनकी आल औलाद पर। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आज का वीलॉग है। तसल्ली के साथ वीडियो देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि जो बेसिक मालूमात हैं कि सोसाइटी का साइज़ कितना है, इसमें ब्लॉक्स कितने हैं, प्लॉट्स के कौन कौन से साइजेज़ हैं, प्लॉट्स की कीमतें क्या हैं, पानी बिजली गैस की क्या सूरत हाल है, तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन इसकी अडयाला रोड के ऊपर है। मेन कचहरी चौक अगर आपने नाम सुना है या गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो कचहरी चौक से अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये सोसाइटी आ जाती है। 3000 इसके टोटल प्लॉट्स हैं, यानी कि जो सोसाइटी का साइज है वो 3000 प्लॉट्स है। अच्छा जी, ब्लॉक्स कितने हैं, ब्लॉक्स की बात करते हैं। ब्लॉक्स इसके 5 हैं, ए, बी, B1, सी और डी। स्टार्ट में जो ब्लॉक्स आते हैं वो आते हैं जी सी और डी, उल्टा शुरू कर लें, ठीक है, ए बी सी डी नहीं, सी और डी। और जो एंड पे आते हैं वो हैं ए, बी और B1। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ना, इसकी एक साइड के ऊपर सी और डी है और दूसरी साइड के ऊपर ए, बी और B1। इतनी बात समझ आ गई आपको? अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को रिवर्स या रिवाइंड करके देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, इन ब्लॉक्स में प्लॉट्स के साइजेस के हवाले से अब डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मैं ज़रा आपको वर्बली बता देता हूँ ना, ज़रा इजी करके, कि 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं इस सोसाइटी में। अब 5 मरला और 7 मरला कौन से ब्लॉक्स में है और 10 मरला और एक कनाल के कौन से ब्लॉक में, ये भी आप समझ लें। स्टार्ट में क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सी और डी ब्लॉक्स हैं, तो 5 और 7 मरला स्टार्ट में आते हैं, जबकि 10 मरला और 1 कनाल एंड पर आते हैं। अब 5 मरला कौन से ब्लॉक में आती हैं और 7 मरला कौन से ब्लॉक्स में आती हैं, ये आपका क्वेश्चन होगा। स्टार्ट में सी और डी ब्लॉक से ना, तो डी ब्लॉक जो है उसमें 5 मरला आता है, फिर जो सी ब्लॉक है उसमें 7 मरला आता है, और जो आगे B1 और B, क्योंकि B की 2 कैटेगरीज हैं तो वहां पर दोनों में 10 मरला आते हैं, और जो आखिर में रह जाता है A, उसमें 1 कनाल आती हैं। अच्छा, मैं आपको समराइज कर देता हूँ, क्योंकि पहली दफा बंदा सुन रहा हो ना तो समझ नहीं आती कि यार क्या बात रिपीट की है। इसके 2 ही तरीकाकार हैं, या तो आप वीडियो रिवर्स कर लें या इसको मैं समराइज कर देता हूँ। देखिए, अल्फाबेटिकली देखा जाए ना तो ए, बी, सी, डी ये ब्लॉक्स हैं। तो आप ए से स्टार्ट करें ना। ए में सबसे बड़े साइज के प्लॉट्स हैं जो कि 1 कनाल, बी और B1 में 10 मरला, सी में 7 मरला और डी में 5 मरला। होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी। अब आपने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ए और बी, शुरू में सी और डी था और यहाँ और ए और बी। होपफुली इतनी सारी बात आपको समझ आ गई होगी। लोकेशन और ब्लॉक के साइजेस, प्लॉट्स, यहाँ तक हमने बात कंप्लीट कर ली है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या करनी है बात जी? बेसिक कम्युनिटीज के ऊपर। पानी, बिजली, गैस, इसकी क्या सूरत हाल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी पानी के हवाले से। पानी माशाल्लाह यहाँ पर जबरदस्त सिस्टम किया हुआ है। वो कैसे? यहाँ करीब ही एक जगह है जिसको शाहपुर कहते हैं, वहां पर इनके तकरीबन 17 ब्लॉक्स हैं पानी के हवाले से अगर बात की जाए, और वो पानी यहाँ शिफ्ट होता है। और यहाँ इनके अपने ओवरहेड टैंक्स हैं, काफी ज्यादा तादाद में। हर ब्लॉक में इनके ओवरहेड टैंक्स हैं जहां पर पानी की स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर उनको स्टोर किया जाता है, और जितने भी घर बन चुके हैं या आगे बन रहे हैं उनकी सप्लाई के लिए मेरे हिसाब से एनफ है। अब इसको भी चलें समराइज कर देते हैं। इस बात को मैं इस तरह समराइज करूंगा कि फॉर एग्जांपल आप एक मकान में रह रहे हैं और आपके छत के ऊपर एक टैंकी है या वाटर टैंक है, और जमीन के अंदर भी अंडर वाटर टैंक है, तो वो उनका साइज बड़ा होगा तो वो आपका 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना चल जाएगा। इसी तरह जो इन्होंने जगह मुख्तस की हुई है ना पानी की, शाहपुर के पास, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी वहां पर वेल्स हैं, ठीक है, कुएं, तो वहां से जो पानी सप्लाई हो रहा है यहाँ पर ओवरहेड टैंक्स के अंदर और फिर आगे घरों में। तो मेरे हिसाब से आई थिंक माशाल्लाह पानी के हवाले से यहाँ आपको किसी किस्म की टेंशन की जरूरत नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बिजली की तरफ। तो बिजली ऑलरेडी मौजूद है, सीवरेज अंडरग्राउंड है, और गैस सो फार नहीं है, लेकिन गैस जो है ना इनके प्रोजेक्ट के पाइपलाइन में है। अभी तक अगर आपकी यहाँ पर गैस नहीं आई तो गैस जब आएगी ना तो प्राइजेस शूट हो जाएंगी। प्राइजेस से बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्लॉट्स के साइज के हवाले से प्राइजेस क्या चल रही हैं। अच्छा, इतनी बात तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी है कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। अब मैं समराइज करके बता देता हूँ कि 5 मरला का अगर कोई बंदा प्लॉट लेना चाहता है तो उसको कितने का मिलेगा। अब छोड़ दें ब्लॉक्स को, ब्लॉक्स का तो सारा हमने पहले डिस्कस कर लिए। मिनिमम 42 से 45 लाख में आपको 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है, पोजेशन वाला, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर आता है 7 मरला। 7 मरला भी इसी तरह आपको 50 से
55 की ब्रैकेट में मिल जाता है। इसी तरह जो 10 मरला है वो तकरीबन आपको 60 से 65 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है, और एक कनाल का आपको 85 लाख से 1 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि बेसिक कम्युनिटीज हमने डिस्कस कर ली, जिसमें मस्जिद होगी, पार्क हो गया, ठीक है, कमर्शियल हो गया। तो मस्जिद तो हर ब्लॉक में है, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जब ये सोसाइटी तामीर की जा रही थी तो कुछ मसाजिद बनाई गई थी लेबर के लिए, और बाकी जो लोग यहाँ पर रह रही हैं, तो जैसा कि ये एक मस्जिद आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी इनके पाइपलाइन में एक मस्जिद है, गालबन उसको 28 कनाल के ऊपर बनाया जाएगा, लेकिन आई थिंक उसको भी अभी 10 कनाल प्लस कर दिया गया है। बहरहाल 10 कनाल भी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी ज़मीन होती है, और अल्लाह करे आप भी जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह मैं फिर शूट के लिए आ जाऊंगा यहाँ पर। तो मस्जिद तो हर ब्लॉक में होगी, ठीक है, पार्क हर ब्लॉक में होगा। और अब बात कर लेते हैं यहाँ मकानात कितने बन चुके हैं। मेरे हिसाब से तकरीबन 20 to 25% तक ये इलाका कवर हो चुका है, यानी कि आबाद हो चुका है, ठीक है। कुछ इस सोसाइटी का इलाका हाइट के ऊपर है, और कुछ थोड़ा सा पीछे जो है वो थोड़ा नीचे है, मतलब मिलता जुलता रुझान है, ठीक है। तो ज्यादातर जो इलाका है ना ये हाइट के ऊपर है, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा से जब कैमरा घुमा के दिखाऊंगा तो सोसाइटी में जो मकानात टॉप पर बने हैं उससे आपको आइडिया हो जाएगा। लोकेशन को मैं थोड़ा सा फर्दर भी एक्सप्लेन करूं तो इस सोसाइटी की जो बाउंड्री जहां पर एंड होती है वहां से डीएचए की भी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हैं एक कितनी बड़ी सोसाइटी है डीएचए, ठीक है। अब ये मकानात की सिचुएशन देख लें। बाकी यहाँ पर प्लॉट्स होते हैं, यहाँ पर किसी किस्म का पटवारी सिस्टम नहीं होता। मतलब ये है कि आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज आप यहाँ पर कोई प्लॉट लेते हैं, कोई मकान लेते हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, 10 साल आपकी प्रॉपर्टी पड़ी रहे, कोई किसी किस्म का कब्जा माफिया वाला सिस्टम नहीं होता। आरडीए अप्रूव सोसाइटी है, पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी नाम इसलिए है क्योंकि पहले पंजाब गवर्नमेंट ने जो पंजाब एम्प्लॉयज थे उनको प्लॉट्स अलॉट किए, आगे उनकी मर्जी, आगे वो खुद रहें या आगे बेच दें, ठीक है। फाइल सिस्टम भी होता है, लेकिन आपने वही प्लॉट लेना है जो कि पोजेशनेबल हो, जहां पर आज आप प्लॉट खरीदें और कल वहां पर आप मकान बना लें। लोकेशन वाइज, साइज वाइज, प्राइस वाइज, हर लिहाज से मैंने कोशिश की है कि आपको इस वीलॉग में तमाम डिटेल्स मेंशन कर दी जाएं। फिर भी मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देता हूं। मजीद इन्फॉर्मेशन के हवाले से आप रब्ता रख सकते हैं। अगर आपका कोई अपना मकान है, प्लॉट है, कोई रेजिडेंशियल, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिरदो नवा में, इसकी विसिनिटी में, जहां पर भी आपकी प्रॉपर्टी फॉल करती है, यू कैन डू कॉन्टेक्ट विद मी। नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, जस्ट एक वॉइस मैसेज करें। और जिन दोस्तों भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार की जाती है। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।